सीखो शेयर मार्केट की सीरीज के अंदर हम सीख रहे हैं शेयर मार्केट बिल्कुल 100% फ्री। और इस सीरीज के अंदर हम कुछ महापुरुषों के कोटेशन पर चर्चा करने वाले हैं और उस कोटेशन को हम शेयर मार्केट पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे हमारा दिमाग खुला रहे और हम शेयर मार्केट के अंदर पैसा कमाते रहें, ना कि हम पैसा गमाता रहें। तो आज हम ऐसे महापुरुष की कोटेशन पढ़ने वाले हैं और उनकी डिप में जाने वाले हैं कि इस कोटेशन का मतलब क्या है। हम चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य की चर्चा करने वाले हैं। तो चाणक्य का क्या कहना है, यानी हम इस चाणक्य नीति की चर्चा करने वाले हैं। इनके कोटेशन पर हम डीपली जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इनका बहुत सारा कोटेशन है, लेकिन हम दो कोटेशन पर चर्चा करने वाले हैं। इनका एक कोटेशन है कि जंगल के अंदर सीधे पेड़ को पहले काट दिया जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं उनको नहीं काटा जाता है। तो सीधे साधे होने का क्या मतलब? सीधे साधे होने का मतलब ये नहीं है कि ईमानदारी और बेईमानी का कोई सोर्स हो। यानी चाणक्य ये नहीं कह रहे कि आप बेईमान बन जाओ, सीधे साधे मत रहो। इसका तर्क क्या है? इनका तर्क ये है कि आप सीधे साधे रहो, ईमानदार रहो, लेकिन आप बेवकूफ मत बनो, समझदार बनो। यानी आपको कोई बेवकूफ ना बने, आपको कोई बेवकूफ ना बना दे, इसलिए आप टेढ़े मेढ़े रहो। यानी ईमानदारी और बेईमानी का इसमें सहार बताने की कोशिश की जा रही है। समझने का अलग अलग नजरिया हो सकता है, एक ही बात के 10 उदाहरण निकल सकता है, लेकिन मेरी समझ के हिसाब से ये बिल्कुल ही इस चाणक्य नीति के अंदर नहीं की जा रही कि आप ईमानदार मत बनो। कुछ इसका गलत उपयोग कर लेते हैं कि चाणक्य नीति में कहा है कि आप टेढ़े मेढ़े बने रहो, यानी बेईमानी करते रहो। ऐसा नहीं कहा है कि आप ईमानदारी मत बरतो। इसका मतलब यह है कि कोई आतंकवादी आपके ऊपर हमला कर रहा है तो आप उससे बचो नहीं, आप उस जगह पे टेढ़ा मेढ़ा हो, अपनी सोच को बढ़ावा दो। यानी हमें ये चाणक्य नीति ये नहीं सिखा रही है कि आप चोरी करो, ना, ये नहीं सिखा रही। ये कह रही है आप समझदार बनो। यानी आज हम शेयर मार्केट की चर्चा करें, सीखो शेयर मार्केट की सीरीज के अंदर। तो इसके अंदर हमें दिमाग लगाना है कि आज के समय के अंदर ऑनलाइन प्रोग्राम चलता रहा है, ऑनलाइन कोर्स बेचा जा रहा है। तो हमें ऐसा कोई कोर्स तो नहीं बेचा जा रहा, ऐसी कोई हमारे ऊपर हानि तो नहीं कर रहा जिनसे हमारा कोई नुकसान हो। तो उस जगह पर हमें समझदार बनने को कहा है, सीधे साधे होने की जरूरत नहीं। यानी सीधा साधा का क्या मतलब, मैं एक और उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जानवर और इंसान में क्या फर्क होता है? जानवर होता है वो किसी जंजाल में फंस जाता है, इंसान के जंजाल में फंस जाता है। जैसे वो बिहेव करता है जानवर, वैसे इंसान उसके ऊपर अप्लाई करता है। पहले उसको कुछ खाने को दिखाता है, कुछ उसकी देख रेख करता है और धीरे धीरे उनको ऐसे जाल में फंसा लेते हैं, ऐसे जाल में फंसा लेते हैं कि इंसान के इशारे पर वो नाचना शुरू कर दे। बाजीगर होता है, वो एक जानवर को कैसे नचाता है, डमरू से कैसे उसे नचाता है, क्योंकि उसके ऊपर उसने जंजाल फेंक दिया और जानवर ये चीज समझने में नाकामयाब रहे। यानी वो सीधा साधा था। तो शेयर मार्केट के अंदर सीधा साधा नहीं रहना है। कोई भी कंपनी में हमें निवेश करना है, सेल करना है या बेचना है या बाय करना है, अगर हमें खरीदना है तो हमें सबसे पहले ये दिमाग लगाना है
कि ये कंपनी, ये हवा जो सोशल मीडिया पर हमें दिखाई दे रही है, हमें कोई टिप्स दे रहा है, तो ये माल हमें बेच तो नहीं रहा है। यानी हमें कोई चीज खरीदने से पहले अपनी समझदारी का इस्तेमाल अवश्य करना है, सीधा साधा नहीं रहना है। ये नहीं सोचना है कि इनका कहना है, ये तो अंबानी की कंपनी है, ये अडानी की कंपनी है, ये अंबानी बोल रहा है तो हो सकता है सच बोल रहा है, या और कोई कंपनी के मालिक बोल रहे हैं तो सच बोल रहा है। इन पर विश्वास नहीं करना है, अपनी समझ का इस्तेमाल करना है। चाहे वो कितना भी बड़ा कंपनी का मालिक क्यों ना हो, ऐसा हमेशा सोचते रहना है कि ये माल हमें चिपका तो नहीं रहा है। कोई भी कंपनी का मालिक आईपीओ लेके आता है तो उन्हें माल बेचना होता है। उस माल बेचने के लिए वो बहुत सारे फंडे आजमाता है और उस फंडे के अंदर फंस जाता है। जैसे जानवर फंसता है एक इंसान के जंजाल में, वैसे फंस जाता है तो फिर आप ठगी महसूस हो जाओगे, आपकी धन की हानि हो सकती है। इसलिए इस चाणक्य नीति का सार ये कहता है कि आप कुछ भी काम करने से पहले अपनी समझदारी जरूर दिखाएं, भोलापन को छोड़ें। यानी कौन है समझदार और कौन है बेवकूफ, इस पर्पज से हम सोचें कि जैसे जानवर होता है, जानवर को आप किसी भी दिशा में डाल सकते हो। जैसे वो जानवर के साथ बिहेवियर करना चाहता है इंसान, वैसे उनके साथ बिहेवियर कर सकता है, क्योंकि जानवर उनके इशारे पे चलना शुरू कर देता है। तो हमें भी शेयर मार्केट के अंदर किसी के इशारे पे नहीं चलना है, अपना दिमाग अवश्य लेना है। बेवकूफ होने का मतलब ये कि वो जानवर अपना दिमाग नहीं लगाता, अगला जैसे चलाता है वैसे चालने के लिए तैयार हो जाता है और वो जंजाल में फंस जाता है। इसीलिए अपना दिमाग जरूर इस्तेमाल करो। यानी कोई फंसाना चाहता है हमें तो हमें फंसना नहीं चाहिए, चाहे वो शेयर मार्केट की बात हो, चाहे अदर कोई जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर ऐसी कोई बात हो जिनसे हम फंसना चाहे, तो उस जगह पे फंसो मत, अपना दिमाग जरूर लगाओ। किसी कंपनी में निवेश करने से पहले दूसरी साइड और देखो। चाणक्य का यही कहना है कि दोनों साइड को देखकर कोई कार्य करना चाहिए। यानी बेड साइड और अपर साइड, नीचे की साइड ऊपर की साइड, दोनों साइड देखकर अपना काम करो। किसी कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं, अगर वो माल बेच रहा है हमें, तो सबसे पहले हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि हमें माल बेचा क्यों जा रहा है, क्या ये भाव नीचे आ रखा है, तो क्या इसमें खरीदने में हमारी समझदारी है या नहीं है।